हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल हाउ साइंस वर्क्स। तो आज हम बात करेंगे ऐसे सिनारियो के बारे में जो आने वाले नियरेस्ट टाइम में हम काफ़ी फेस करने वाले हैं और प्रेजेंटली हमने फेस करना शुरू भी कर दी है। तो गाइस, आप सभी को नॉर्मली सभी को ये पसंद होता है कि टू गो इन द रेन, टू सी द रेन, एंड वी फील बिट चिल्ड एंड कोल्ड एज वी सी द रेन। और जैसे ही हम बारिश में जाते हैं तो हमारा दोबारा जाने का मन करता है। बट एक प्रॉब्लम है इस सारे फिनोमेना के साथ जो नॉर्मली हम सभी फेस करते हैं कि जैसे ही बारिश आनी शुरू होती है, रेनफॉल स्टार्ट होता है, थंडरिंग स्टार्ट होती है, हमारा पावर आउटेज हो जाता है, हमारी बिजली चली जाती है। सो गाइज़, आज हम जानेंगे कि क्या रीज़न होता है इस चीज़ का, और बेसिकली जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं उसको हम रिडीम कैसे कर सकते हैं। और हम जानेंगे कि हमारे सिस्टम में क्या कमियां हैं और उसको हम कैसे सुधार कर सकते हैं इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड, वीडियो एंड तक देखिए। इसमें काफ़ी मैं बेसिक चीज़ तरीके से आपको चीज़ें समझाऊंगा जिससे आपको समझ आएगा कि हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका सलूशन कैसे हम निकाल सकते हैं और बेसिकली हम फेस क्यों कर रहे हैं ऐसी प्रॉब्लम्स। सो गाइस, नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ मैं कि बेसिकली हमारा जो पावर सिस्टम रहता है वो हमें सभी को पता है कि ओवरहेड टाइप का रहता है। हमारे पास पिलर्स रहते हैं जिनके थ्रू हमारे पास ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी आती है और हमारे हाउस होल्ड तक। तो हमारे पास कुछ इस टाइप की पावर लाइंस रहती हैं। हमारे कुछ पिलर्स लगे होते हैं, पिलर्स में हमारा कुछ इलेक्ट्रिकल सिस्टम रहता है जो कनेक्ट करता है हमारी ग्रिड को और फर्दर हमारे होम के साथ। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा पावर आउटेज क्यों होता है ड्यूरिंग दिस रेनफॉल, ड्यूरिंग दिस थंडरस्टॉर्म। सो गाइज़, हमारा जैसे कि मैंने आपको बताया सारा ओवरहेड टाइप का सिस्टम है। तो जब भी बिजली कड़कती है, जब भी तेज़ हवाएं चलती हैं, जब भी बारिश होती है, सो बेसिकली क्या होता है, इसके हमारे 4 या 5 इफ़ेक्ट्स आते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम से बिलोंग करते हैं। सबसे पहली चीज़, जब भी हवाएं चलती है तो आपने सुना होगा कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी के पिलर्स गिर गए, कुछ टावर्स गिर गए। सो गाइज़, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को बंद नहीं करेंगे उस टाइम, तो मे बी जब ये पिलर्स गिरेंगे, हो सकता है वहाँ से कोई ट्रैवल कर रहा हो, कोई कार जा रही हो, तो उस पर अगर ये गिर जाती है तो डेफिनेटली वो एक बड़ा हादसा बन सकता है। सो हम क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं कि जब भी हवाएं चलती है, ऐसा कुछ खतरा बनता है तो वो पहले ही पावर कट कर देते हैं, ताकि इनकेस अगर कोई पिलर गिरता भी है तो उस टाइम उसमें कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ना हो, कोई पावर ना जाए, ताकि किसी की जान बच सके। और सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो जो कंडक्टिंग वायर्स होती हैं, जो केबल्स होती हैं, उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, वो झूलना शुरू कर देते हैं। सो गाइज, हम मैं एक आपको बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा। तो जो ये तारे रहती हैं, समटाइम्स क्या रहता है कि इनके ऊपर कोई इंसुलेशन कोटिंग जो रहती है वो थिनिंग होनी शुरू हो जाती है टाइम के साथ साथ, धूप के साथ साथ, एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ साथ, क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ साथ वो कमज़ोर पड़ना शुरू कर जाती है। तो जैसे ही हवाएं चलती है, ये एक दूसरे के कनेक्शन में आ सकती है, कांटेक्ट में आ सकती है, और एक स्पार्क क्रिएट हो सकता है, जैसा कि आप इस सेकंड इमेज में देख भी पा रहे होंगे। सो इस खतरे को टालने के लिए पावर हमें आउटेज करनी पड़ती है, पावर का सर्किट क्लोज करना पड़ता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज, जैसे कि आप राइट हैंड साइड टॉप इमेज में देख रहे हैं कि सपोज ये बिजली क्या होती है, व्हाट इज़ दिस लाइटनिंग इफेक्ट। सो गाइज, आपने शायद पढ़ा होगा अपनी जूनियर क्लासेस में कि जो हमारे कुछ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए कुछ चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो मेन हमारा जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी होती है तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स का मोशन आता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है, हमारा करंट ट्रांसफ़र होता है। तो जो ये लाइटनिंग रहती है, ये ऐसे ही एक्यूमुलेशन रहती है चार्जेस की, और ये चार्ज इकट्ठा हो जाता है और एक टाइम पे इतना पावर क्रिएट कर सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप इसका 1 सेकंड की ड्यूरेशन की बात करेंगे तो ये अराउंड 100 किलो एम्पियर तक करंट क्रिएट करता है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो 100 किलो वोल्ट का ये पोटेंशियल क्रिएट कर सकता है। सो अगर मैं इसकी कंपैरिजन करता हूँ हमारे हाउस होल्ड किसी इक्विपमेंट के साथ, तो सपोज़ एक टाइम पे आप 1 करोड़ 100 वोट के बल्ब जला देते हैं तो ये इतना पावर क्रिएट कर सकता है पर सेकंड। सो गाइस, दिस ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ पावर ये काफ़ी रहती है कि अगर किसी हम छोटे विलेज की बात करें उसको पावर देने के लिए।
सो सपोज़ मैं पावर कट नहीं करता हूँ, पावर आउटेज नहीं होता है, और बाय चांस किसी भी केबल पे अगर ये मेरी पावर डल जाए, ये चार्ज स्ट्राइक कर जाए, ये बिजली स्ट्राइक कर जाए, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है कि इतनी हमारी जो केबल होती है उसकी इतनी कैपेसिटी इतने करंट को लेने के लिए नहीं होती है, तो वो वहाँ पे फायर क्रिएट हो सकता है, और हो सकता है इतना हाई पावर हमारे घर तक आ जाए और किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर चला जाए तो वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। और इसके अलावा ये मेजर 3 रीज़न्स रहते हैं। इसके अलावा एक रीज़न और है कि जैसे कि आपने जैसे कि जब अगर बारिश होती है तो केबल के ऊपर हमारा पानी इकट्ठा हो जाता है, और पानी एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। सो बाई चांस अगर, जैसे कि पहले इफेक्ट में हमने देखा, अगर जो उनकी इंसुलेशन लेयर रहती है वो थोड़ी भी कमज़ोर है और वहाँ पर पानी आ जाता है, और पानी से पानी दूसरा केबल नियर आउट भी हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो जाता है और स्पार्क क्रिएट हो सकता है। सो गाइज, इसके अलावा जैसे कि हमने देखा कि मोस्ट इन इन आर कंट्री, इन इंडिया, सारी ओवरहेड टाइप की हमारी पावर कनेक्शंस रहते हैं, जैसे कि आप लास्ट इमेज में देख पा रहे हैं। सो काफ़ी ये सीनिक ब्यूटी को भी ख़राब करता है। हमें देखने को मिलता है कि जगह जगह पोल्स हैं, जगह जगह इलेक्ट्रिकल इतने गत्थे हैं। तो ये गाइज, ये इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक डे के दौरान, जिस पर्टिकुलर क्लाइमेट के दौरान ही नहीं, ये वैसे भी काफ़ी दिक्कत कर सकता है। सो अभी इसका सोल्यूशन क्या कर सकते हैं? सो अभी अब खुद सोचिए कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। अगर ये जो मेन मीडियम है जिससे हम दूसरे इन्वायरमेंट को या आपस में कुछ खतरा क्रिएट कर सकते हैं, अगर इसको हम कवर कर दें, सपोज़ मैं इन लाइंस को ओवरहेड ना ले जाके छत के ऊपर से या पिलर्स पे ना ले जाके अगर मैं ज़मीन के अंदर से लेके जाता हूँ, सो गाइज़, ये एक सोल्यूशन है जिससे हम इस टाइप की प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि अगर मैं कंपेयर करता हूँ, आपको नेक्स्ट शीट में दिखाऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कि बेसिक एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं अगर हम वो सिस्टम लेके जाएं, या डिसएडवांटेज या लिमिटेशन अभी तक क्या है। लेकिन ये एक सोल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि अगर हमारा जैसे आपने लाइंस देखा, ये ओवरहेड टाइप की ना होकर अंडरग्राउंड जाए, जैसे कि मैं इस इमेज में दिखा पा रहा हूँ कि एक हाउस होल्ड में जाने के लिए लाइंस मेरे पास अंडरग्राउंड आ रही हैं, केबल्स अंडरग्राउंड आ रही हैं। और इसकी क्रिएशन कैसे होती है, जैसे फर्स्ट टॉप लेफ्ट इमेज में देख रहे हैं कि अंडरग्राउंड केबल्स हमें बिछाए जाने चाहिए। तो इंस्टॉलेशन टाइम है इसका। सबसे पहले एडवांटेज की बात करेंगे, उसके बाद हम लिमिटेशन पे जाएंगे। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पब्लिक सेफ्टी में ये हेल्पफुल रहेगा। अगर ना कोई पिलर है, ना कोई टावर है, ना कोई पोल है, तो हमारा ये जो इस दौरान, इस थंडर स्ट्रॉम या हाई विंड स्ट्रॉम के दौरान, ये खतरा कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ लाइटिंग डिस्चार्ज। और जैसे कि हमने सेकंड एक देखा था कि सडनली अगर किसी वायर पे ये डिस्चार्ज पड़ जाता है तो वो हमारा फायर हज़ार्ड के रूप में देखा जा सकता है, तो वो चीज़ बच सकती है। थर्ड इज़, आपने सुना होगा कि जिन लोगों का घर किसी इन ग्रिड के पास रहता है, इन किसी टावर के पास, इलेक्ट्रिकल पिलर के पास होता है, वहाँ पे थोड़ा आपको टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में या किसी और तरह के कम्युनिकेशन में थोड़ा सा हिंड्रेंस, थोड़ा सा रुकावट आती है। वो बेसिकली क्या रहता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर हमारे कम्युनिकेशन सिग्नल के साथ थोड़ा सा भी इंटरफेयर करते हैं तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। तो अगर हम इसको अंडरग्राउंड कर देते हैं तो डेफिनेटली इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ बेटर सीनिक। सो ये हमने देख लिया कि जो ये ओवरहेड हमारी जो पिलर्स, हमारे जो लाइंस रहती हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई रहती है, ये डेफिनेटली अगर हम इसको हटा दें तो हमारा काफ़ी एक सुंदर एनवायरनमेंट, काफ़ी कुछ सीनिक ब्यूटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो गाइज़, ये थी इसके एडवांटेजेस की बात। अभी हम जाएंगे लिमिटेशंस पर। सो अभी हम इंडिया में ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर हमें पता है कि इसका फ़ायदा है, इसकी इतने एडवांटेजेस हैं अगर मैं लाइन को अंडरग्राउंड लेके जाता हूँ, सो वाई आर वी आर नॉट यूजिंग दिस। सो अगर मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि बेंगलोर में 2019 में एक ऐसा प्रोजेक्ट पास कर दिया गया है जिसके दौरान अंडरग्राउंड लाइंस के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। और इसकी अगर आप इसका बजट सुनेंगे तो दैट इज़ अराउंड 5000 करोड़ प्रोजेक्ट। सो अभी इसमें इनिशियल स्टेजेस में है, हम किसी लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट पास हो गए हैं, किसी लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट
पास ना होने का रीज़न में भी इसकी लिमिटेशंस रहती हैं। सबसे पहला कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो डिफ़र करेगी अगर वो ओवरहेड केबल की बात, ओवरहेड लाइन की बात करेंगे। हमें किसी भी लाइन को देने के लिए उसमें बेसिक कंडक्टर होना चाहिए, उसकी पर्टिकुलर इंसुलेशन होना चाहिए, और उसका रेनफोर्स करने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए एक आउटर लेयर होनी चाहिए। अगर हम इसको अंडरग्राउंड लेके जाते हैं तो वो इंसुलेशन वाली जो मैंने बात की है, जो ओवरहेड केस में कम रह सकती है क्योंकि एयर एज ए इंसुलेशन का काम करता है, अगर हम उसको अंडरग्राउंड लेके जाएंगे तो वो जो इंसुलेशन लेयर की थिकनेस है वो हमें बढ़ानी पड़ेगी। वो बढ़ाएंगे तो इसकी कॉस्ट डेफिनेटली इंक्रीज़ करेगी। इस वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगा कि कितना डिफरेंस रहता है कि अगर नॉर्मल ओवरहेड केबल हम यूज़ करते हैं या अंडरग्राउंड केबल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ इंस्टॉलेशन। अभी ये क्लियर है कि अगर ओवरहेड केबल है तो उसको इंस्टॉल करने के लिए नॉर्मली पिलर लगा दिए जाएंगे, उनको कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम अंडरग्राउंड की बात करेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रेंचेस बनाने पड़ेंगे, या आपको केबलिंग करनी पड़ेगी, उसकी इंस्टॉलेशन देनी पड़ेगी, उसको मॉइस्चर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन में काफ़ी डिफरेंस आता है, और जो अंडरग्राउंड केबलिंग है उसकी इंस्टॉलेशन इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एज़ कम्पेयर टू ओवरहेड केबल। नेक्स्ट इज़ हीट डिसिपेशन। जैसे कि मैंने बताया कि इंसुलेशन की आपको ज़रूरत पड़ती है, तो ओवरहेड के केस में एयर एज इंसुलेशन काम करता है, बट अंडरग्राउंड के केस में ये आपको इंसुलेशन मोटी देनी पड़ेगी। हीट डिसिपेशन ऑल्सो, ओवरहेड के केस में एयर एक्टिंग एज अ इंसुलेटर एंड ऑल्सो एज अ हीट कैरिंग मेंबर, वो आपकी हीट को डिसिपेट करने का काम आता है। लेकिन अंडरग्राउंड में हीट, हमारे पास हीट है, हीट का अमाउंट सेम है, बट एयर नहीं है, तो इसमें हीट डिसिपेशन का हमारे पास खतरा रहता है। नेक्स्ट इज साइज़ ऑफ कंडक्टर। साइज़ ऑफ कंडक्टर हमें बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि लॉसेस हमारे अंडरग्राउंड में ज़्यादा रहते हैं। अब नेक्स्ट इज फॉल्ट डिटेक्शन एंड रिपेयर। सपोज़ हमने कंस्ट्रक्शन कर भी दी है, इंस्टॉलेशन कर भी दी है, तो अगर हमें पता भी लग जाए कि पर्टिकुलर लोकेशन पे हमारा फॉल्ट आया है किसी फंक्शनिंग के दौरान, तो उसको रिपेयर करने में भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। ट्रेंच को वापस अनकवर करना पड़ता है रिपेयर करके, तो वो थोड़ा सा कम्बरसम प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट इज़ लोअर लाइफ। हमारी ओवरहेड लाइन की लाइफ इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू द अंडरग्राउंड लाइन्स। गाइज, अगर मैं एक नॉर्मली अगर मैं एज़ पर रिसर्च थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो हमारी ओवरहेड लाइंस में जितना आपकी कॉस्ट लगती है उसके अराउंड 8 to 9 टाइम्स हमारे पास खर्चा आता है अंडरग्राउंड लाइंस का। डेफिनेटली हम ये चीज़ समझ गए हैं कि अंडरग्राउंड इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द नेचुरल ब्यूटी, फॉर द सीनिक ब्यूटी, बट ह्यूमन सेफ्टी के लिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। गाइज़, हमें इन दोनों के डिफरेंस के बारे में पता लग गया, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज आपको पता लग गया है कि वाई देयर इज़ पावर आउटेज। पावर आउटेज होता है एट द टाइम ऑफ रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म। गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और स्टे ट्यून्ड ऑन माय यूट्यूब चैनल हाउ साइंस वर्क्स। गाइज़, वन मोर थिंग, अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है कि आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं, कोई ऐसा फैक्ट लगता है कि यू नीड सम एक्सप्लेनेशन ऑन दैट, प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि हम आने वाली वीडियोस में आपके कंसेप्ट को, आपके फैक्ट्स को हम क्लियर कर सकें, आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं एंड करूँगा। थैंक यू।